ऐसी छवि में मोहित हो गए श्री बिल्वमंगल जी। ये भगवान की कृपा ही है। वे कृपा करते हैं तो हमारे अवगुण भी यदि उनकी सेवा में लग जाएं। मैं अपनी कथा में बड़े खुल के कहता हूं, अपने अवगुण को सुधारने की आवश्यकता नहीं है। बस वो अवगुण क्यों बन गया? क्योंकि उसका मार्ग दुनिया की तरफ है। उसी अवगुण को यदि मार्ग बदल दो, ठाकुर जी की तरफ कर दो, तो वो अवगुण ही सद्गुण बन जाएगा। मार्ग बदलने की आवश्यकता। मेरे अंदर अवगुण है। क्या अवगुण है? मुझे क्रोध बहुत आता है। किस पर आता है? अपने परिवार पर आता है, अपनी पत्नी पर आता है, अपने बच्चों पर आता है। क्रोध आता है। इसका मतलब तुमको अपनों पर क्रोध आता है। एक बार को प्रयास करके देखो, सब अपनों को पराया समझ लो, उन पर फिर क्रोध नहीं आएगा। ठाकुर जी को अपना समझ, उन पर क्रोध करो, वो क्रोध ही भक्ति बन जाएगा। यदि अवगुण इतने ही बुरे थे तो भगवान ने बनाया क्यों उनको? अवगुण का निर्माण ही इसीलिए हुआ है। भगवान की चराचर ब्रह्मांड में जितनी भी वस्तुएं हैं, जितने भी भाव हैं, भाव कुभाव अनख आलस हु, नाम जपत मंगल दिस दस। हर वस्तु भगवत प्राप्ति कराती है। गोप्य कामात् भयात् कंस। गोपियों ने भगवान को काम से पाया, जिस काम को हम लोग शत्रु मानते हैं अपना। लेकिन वास्तव में हमारे शास्त्र ने कभी भी काम को दैत्य नहीं कहा, सदैव काम को देव कहा। क्यों? बोले गोपियां जो कि भक्ति की अग्रगण्य स्वामिनी हैं, उन गोपियों ने इस काम से ठाकुर जी को पाया। विचार करो, संसार की प्रत्येक वस्तु भगवान से मिलाती है। अपना मार्ग बदल दो, अपने अवगुण को मत छोड़ो। वो अवगुण ही सद्गुण बन जाएगा यदि उसका मार्ग बदल जाए। ठाकुर जी अविज्ञ हैं, अनविज्ञ नहीं है। लोग मंदिर में जाते हैं, ठाकुर जी के सामने 2000 के नोट निकाल के और ऐसे ऐसे घुमाते हैं। ये घुमाने का भाव ना पूरे शास्त्रों में कहीं लिखा ही नहीं है, लेकिन क्यों घुमाते हैं? पीछे वाले को दिख जाए कि 2000 की नोट से मैं इनका कर रहा हूं। सबको तो पता चल जाएगा कि तुम बहुत धनवान हो, लेकिन ठाकुर जी अविज्ञ हैं, वे सब जानते हैं। वाह, मैंने ही तेरे घर पे अपनी पत्नी को, लक्ष्मी को भेजा और मुझे ही चढ़ाने आया उसको। वे अनविज्ञ नहीं। श्रीमद् भागवत के प्रथम श्लोक में ही सावधान कर दिया सभी साधकों को कि ठाकुर जी के आगे भूल करके भी कोई ऐसी बात मत कर देना जिसको तुम सोचते हो कि उनको पता नहीं चलेगा। वे अविज्ञ हैं, सब जानते हैं। पूतना रूप बदल करके आई, लेकिन भगवान पहचान गए कौन है। अघासुर, बकासुर, धेनुकासुर सब पधारे भगवान के सामने। भगवान सबको पहचान गए कौन कैसा है। हम पहचान सकते हैं भगवान को? ये ठाकुर जी में ही गुण है कि वो सबको पहचान जाते हैं। वो जानते हैं कौन कैसा है। अविज्ञ। और क्या है? बोले स्वराट। स्वराट मतलब स्वयं प्रकाशवान है, उनको प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। गोपियां अंधेरे में छीके पर मटकी लटका देती हैं और सोचती हैं अंधेरा लगेगा तो लाला आएगा नहीं। लेकिन ठाकुर जी तो स्वराट हैं, सूर्य चंद्र को रोशनी उन्होंने दी है, उनको किसकी आवश्यकता? वो जैसे ही अंधेरे में प्रवेश करते हैं, उनके अंग से निकल रही ज्योति ही पूरे अंग, पूरे स्थान को प्रकाशित कर देती है। स्वराट। और तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये। आदि कवि ब्रह्मा को जिन्होंने अपने हृदय से ज्ञान प्रदान किया। कब ज्ञान प्रदान किया? जब ब्रह्मा भगवान के सब ग्वाल बालों का हरण करके ले गए, तब ठाकुर जी ने उतने ही ग्वाल बालों का रूप धारण करके ब्रह्मा को बता दिया कौन है वास्तविक में पर ब्रह्म। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यंति सूर्य। इंद्रादि देवताओं को भी गिरिराज पर्वत गोवर्धननाथ स्वरूप धारण करके मोहित कर दिया ठाकुर जी ने। ये जो श्री जी बाबा का स्वरूप है,
इसी का भाव है मुह्यंति यत् सूरयः। इस स्वरूप को देख करके बड़े बड़े देवता भी मोहित हो जाते हैं, ऐसा स्वरूप। तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश सबको अंगीकार किया भगवान ने कृष्ण स्वरूप धारण करके। दावाग्नि लगी थी, उसको पी करके ठाकुर जी ने अग्नि को स्वीकार किया। कालियानाग मर्दन करके ठाकुर जी ने जल को स्वीकार किया। सक्टासुर को आकाश में ले जा करके तृणावर्त को ठाकुर जी ने मार करके आकाश को पवित्र किया, वायु को पवित्र किया। रास रचा करके आकाश को पवित्र किया। और मृद भक्षण माटी खा करके ठाकुर जी ने भूमि को प्रविट किया। तो पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश पांचों पवित्र। विचार करो, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंचरचित अति अधम शरीरा। ये बात किसके लिए कही गई? ये बात क्यों कही गई? सावधानी से सुनिएगा। हमारा शरीर अधम है। यदि शरीर अधम होता तो ठाकुर जी कभी अपनी अर्चावतार में हमसे सेवा ग्रहण नहीं करते। ठीक है, हम लोग श्रीनाथ जी के गर्भगृह में प्रवेश नहीं कर सकते। हमारे घर में जो लड्डू गोपाल है, क्या वो श्रीनाथ नहीं है? वो भी तो श्रीनाथ जी है। एक महाराज जी थे वृंदावन में। वृंदावन में अपने कुटिया में ठाकुर जी के किसी प्रतिमा की नहीं, चित्रपट की सेवा करते थे। चित्रपट में ठाकुर जी की सेवा। और हमारे ब्रज के एक बड़े महान विद्वान तपस्वी महात्मा कलयुग में आज भी हैं, शत्रुघ्न दास बाबा। आपके नाथ द्वारा में तो खूब चकाचक रहते हैं वे। उनके यहां भी सेवा चित्रपट की ही है। तो वे चित्रपट की सेवा करते थे। अब उनके कुछ साधक बंबई दिल्ली से आते थे, आकर के उनको प्रणाम करते और कहते, महाराज जी अब आज्ञा हो तो हम बिहारी जी दर्शन करें। बोले हाँ हाँ जाओ। हर बार भक्तों ने देखा कि भाई ये हम लोग चले जाते हैं, ये तो कभी जाती नहीं हमारे साथ में। एक दिन उन्होंने कह दिया, बोले महाराज जी, स्वामी जी क्षमा करें, धृष्टता कर रहे हैं हम आपसे ऐसी बात कह के, लेकिन ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए आप क्यों नहीं चलते साथ? आप कभी बिहारी जी नहीं जाते? परमात्मा क्या कहते? बोले ये चित्रपट में जो है, क्या ये बिहारी जी नहीं है? इनको छोड़ करके मैं चला जाऊंगा तो फिर इनकी सेवा कौन करेगा? अरे भैया तुम लोग जाओ वहां पर, मेरे बिहारी जी तो यही में प्रकट है, मेरे बिहारी जी तो यही में मुंह को दिखे। तो भले ही हम श्रीनाथ द्वारा मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश नहीं कर सकते, लेकिन हमारे घर में जो ठाकुर जी, क्या वो श्रीनाथ जी नहीं है? वे भी तो श्रीनाथ जी हैं, वे भी तो ठाकुर जी हैं। तो यदि वे श्रीनाथ जी हैं तो वे हमसे सेवा ग्रहण कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि शरीर अधम नहीं है। अधम होता तो कभी नहीं ग्रहण करते। किसका शरीर अधम है? जो कभी वाणी से कभी ठाकुर जी का नाम नहीं गाता, नेत्रों से दर्शन नहीं करता, कानों से कथा नहीं सुनता, हाथों से करताल नहीं बजाता, पैरों से प्रदक्षिणा नहीं करता, ऐसा व्यक्ति का शरीर अधम है। क्यों अधम है? ये अधमता पंच तत्व ही उसको अधम कहते हैं। शरीर कैसे बना? पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये पंच तत्वों से ही शरीर बना है। और भगवान ने इन पंच तत्वों को अपनी जिह्वा पर धारण किया है। तो ये पंच तत्वों से शरीर बनता है। जब शरीर में विराजा शरीर ही उन पंच तत्वों के बने हुए शरीर से भजन पूजन करता है, तब वे शरीर उसको सौभाग्य प्रदान करते हैं कि अपने स्वामिनी की सेवा प्रदान कर देते हैं। चलो तुम ठाकुर जी की सेवा करो। लेकिन यदि कोई व्यक्ति अपने अंग के किसी भी भाग से ठाकुर जी का आस्वादन नहीं करता, तो वही शरीर चीख चीख करके कहता है कि ठाकुर जी हम कैसे व्यक्ति के पास आए हैं जो आपकी कभी सेवा नहीं करता। अति अधम शरीरा, ये शरीर ही अधम है क्योंकि आपकी सेवा नहीं करता। विचार करो, जिस अधरामृत को पाने के लिए गोपियां तरसती थी, उस अधरामृत से अभिषिंचित पंच तत्वों से हमारा शरीर बना है। हम लोग ठाकुर जी की झूठन है एक प्रकार से। प्रत्येक वस्तु
ठाकुर जी के, उससे हम बने। तो तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्रत्र सर्गो मृषा। पंच तत्वों को ठाकुर जी ने अपनी लीला के द्वारा पवित्र किया। धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। अपनी तीन लीला, तीन स्थान की लीला, कहां? व्रजधाम, द्वारिका धाम और श्री हस्तिनापुर, इन तीन स्थानों की लीला करके ठाकुर जी स्वधाम प्रस्थान कर गए। धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। ऐसे